आप में से प्रत्येक को इस शाम के समय एक बार फिर से जय मसीह की। हम लोग देख रहे हैं क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है। आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं इस शाम के समय मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में। आप में से प्रत्येक का मैं स्वागत करना चाहता हूं, जबकि हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने कार्य करने के लिए बुलाया है। किस प्रकार से हम परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए करें, उन बातों का हम लोग वर्णन देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने बहुत सारी बातों को अभी तक देखा है। आज हम लोग कई और चीज़ों को देखने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें एंड लेट अस बिगिन अवर स्टडी फॉर टुनाइट। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी। परमेश्वर एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख इकट्ठे होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की अधिकाई से तू हमें से प्रत्येक को भरने पाए, तेरे वचन के प्रकाशन से हमें से प्रत्येक को प्रेरित करने पाए परमेश्वर। और जिस प्रकार से तूने हमको तेरा कार्य करने के लिए नियुक्त करके रखा है उसी प्रकार से हम करने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। हम लोगों ने मेरे प्रियो इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 9 से 10 हम लोगों ने पहले पढ़ा था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे वो पद पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए और उसमें से कुछ बातों को बताना चाहिए। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 और 10 वहां पर ऐसा लिखा है, 8, 9, 10 पढ़ूंगा मैं। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। फिर यहां पर ऐसा लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। सबसे पहला चीज, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए हमें सृजा है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है यह सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं, इवेंजलिस्ट के लिए नहीं, टीचर्स के लिए या धर्म गुरुओं के लिए नहीं, यह हर एक विश्वासी के लिए है कि तुम विश्वास से बचाए गए हो। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दिया है तुम्हारे भले कामों के कारण नहीं, लेकिन मसीह यीशु के कारण। लेकिन जब तुम्हारा उद्धार हो जाता है तो तुम वो भले कामों में जुट जाते हो जो परमेश्वर ने पहले से तुम्हारे लिए ठहराए हैं। और वो पवित्र काम क्या है? वो पवित्र काम है यीशु की महिमा प्रकट करना चेले बनाने के द्वारा। और मैंने आपको बताया था, यदि आप और मैं परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, इफ यू एंड आई वांट टू डू गॉड्स वर्क गॉड्स वे फॉर गॉड्स ग्लोरी, देन दीज 4 थिंग्स, दीज 4 रियलिटीज शुड बी प्रेजेंट इन अवर लाइफ। ये 4 सच्चाइयां हमारे जीवन में होना जरूरी है। पहली सच्चाई क्या थी? फोकस ऑन योर पोजीशन इन क्राइस्ट। मेरे पीछे बोलेंगे एक बार फिर से, पहले इंग्लिश में बोलेंगे फिर हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे सबसे पहले, फोकस ऑन योर पोजीशन इन क्राइस्ट। एक बार फिर से, फोकस ऑन योर पोजीशन इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान दे। मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान दे। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, मसीह में मेरे भाई बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्मरण दिलाना चाहता हूं, यू कैनॉट लीड द पीपल टू अ डेस्टिनेशन दैट यू हैव नॉट गॉन बिफोर। समझ में आया आपको? मतलब जिस स्थान पे आप नहीं गए हैं और जिस मार्ग पर आप नहीं चले हैं, उस मार्ग के लिए आप दूसरों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि जितना आप आत्मिक वृद्धि में बढ़े हैं, जितना आप मसीह में बढ़े हैं, उतना ही आप दूसरों को लीड कर सकते हैं, उतना ही आप दूसरों को चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लोगों का उद्धार हो, ये देखने से पहले सबसे पहले मसीह में अपनी स्थिति पर हमें गौर करना है। दूसरी बात क्या थी? बी द फ्रेग्रेंस ऑफ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना। मेरे साथ में बोलेंगे, मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना। अब मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनेंगे तो सबसे पहले हमारे प्राथमिक दर्शक कौन है? कल हम लोगों ने देखा था, हमारे प्राथमिक दर्शक पड़ोसी नहीं है, परिवार नहीं है, खोए हुए लोग नहीं है, लेकिन आपके और मेरे जीवन के प्राथमिक दर्शक, हमारे वो सुगंध को सूंघने वाले सबसे पहले जो दर्शक है वो परमेश्वर स्वयं है।
वो परमेश्वर स्वयं है। हम लोगों ने दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय में से पढ़ा था, निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में से हम लोग देख रहे हैं 12 से 17 वचन तक हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने 14वें वचन में देखा सबसे पहले मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान देना, फिर 14 का एंड 15वां और 16वां पद में हम लोगों ने देखा कि मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना है। और यहां पर लिखा है 15वें पद में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट मसीह की सुगंध है। सबसे पहले किसके निकट मसीह की सुगंध है? परमेश्वर के निकट मसीह की सुगंध है। तो यदि परमेश्वर को भाने वाला जीवन मैं नहीं बिता रहा हूं, यदि परमेश्वर को भाने वाली सेवकाई मैं नहीं कर रहा हूं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं या कितने व्यूअर्स हैं। समझ में आया आपको? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक सुगंध बनना है। फिर हम लोगों ने देखा माध्यमिक दर्शक या दूसरे दर्शक। सो दूसरे दर्शक कौन है? दो उसके अंदर कम्युनिटी है या दो गुट है। 16वें पद में लिखा है, कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और मैंने आपको बताया था यह क्या मतलब है इसका मतलब है परमेश्वर पहले से जानता है किसका उद्धार होने वाला है, परमेश्वर पहले से जानता है कौन नाश होने वाले हैं। कैसे पता है उसे? वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो समय से ऊपर है। हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे थे, वहां पर हम लोगों ने देखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने का वध किया गया, राइट? Before the foundation of the world, the lamb was sacrificed. मेमने का वध हुआ। तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो 2000 साल पहले यीशु मसीह की मृत्यु हुई और वो हमारे लिए वध किया गया। हाँ, वो सही बात है, प्रैक्टिकली ये उस समय हुआ, लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले, क्योंकि परमेश्वर समय से परे है, परमेश्वर समय से और स्थान से ऊंचा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ग्रीक लैंग्वेज में एक इस प्रकार का एक लहजा होता है लिखने का, और वो लहजा क्या है? वो इस प्रकार से लिखते हैं, कोई बात अगर बहुत श्योर है, 100% श्योर है, तो वो ऐसे लिखी जाएगी मान लो वो घटना घट चुकी है। समझ में आया? ग्रीक लैंग्वेज में वो इस प्रकार से, ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी लैंग्वेज में लिखी जाएगी कि मानो वो घटना हो चुकी है, क्योंकि वो इतनी श्योर है। तो वहां पर वही बताया है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने का वध किया गया, जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज किए गए। तो कुछ के लिए जीवन की सुगंध और कुछ के लिए मृत्यु की सुगंध। अब मैंने आपको कल एक बात बताया था, वो हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर के वचन से। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो आई एम गोइंग टू रिमाइंड अ लिटिल बिट एंड देन आई एम गोइंग टू मूव अहेड। हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करूंगा। ये दो बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला क्या है? गॉड्स इटर्नल डिक्री। गॉड्स इटर्नल डिक्री का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 17:8 में लिखा हुआ है कि जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिए गए। फिर इफिसियों 1:4 में लिखा है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। फिर उसी प्रकार से रोमियो 8:29 और 30 में लिखा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। ये पहले से कब जाना था मेरे प्रियो? परमेश्वर ने राज इलियाजर को, मुझे कब जाना? 2005 में जब मैंने यीशु को ग्रहण किया 15 मई को? नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझे जान लिया। जिसे उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है, और कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। जिसको जान लिया उसे ठहराया, जिसको ठहराया उसे बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। These all things are in past tense. ये सारी बातें भूतकाल में है। That means what? It has been accomplished before. ये पहले हो चुकी बात है, ये हो गई बात है। And then I reminded you, दूसरी बात है God's earnest desire. God's eternal decree क्या है? परमेश्वर के अनंत काल का आदेश क्या है? परमेश्वर जानता है किसका उद्धार होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले नाम लिख दिए। क्यों? क्योंकि वो सार्वभौमिक है। अब आप बोलेंगे सबके नाम क्यों नहीं लिखे? ये तो पार्शियलिटी है। सबके नाम परमेश्वर ने क्यों नहीं लिख दिए जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने की पुस्तक में? ये तो पार्शियलिटी है। ठीक मैंने भी इसी प्रकार से रिएक्ट किया था जब पहली बार इस सच्चाई को मैंने जाना था। रोमियो 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय पढ़िएगा, और वहां पर पौलुस एक बात को कहता है 9, 10, 11 के अंदर जब आप देखेंगे वहां पर वो एक लॉजिक को छेड़ता है और बोलता है कि परमेश्वर ने याकूब, जेकब और ईसौ, याकूब और एसाव के जन्म से पहले, वचन में लिखा है जन्म से पहले परमेश्वर ने कहा याकूब को प्रिय जाना, एसाव को
एसव को ईर्ष्या की। जेकब ईसो आई हेटेड बट जेकब आई लव्ड। हेटेड का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसको तिरस्कार किया, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पहले से जानता है क्या होने वाला है। He is Almighty, He is all knowing God। और एक मेरे जो टीचर थे उन्होंने इस प्रकार से बताया कि राज, अगर परमेश्वर संसार में से किसी को भी नहीं चुने, सिर्फ एक व्यक्ति को चुने, अगर किसी को नहीं चुने, सिर्फ एक व्यक्ति को चुने, तब भी वो पार्शियलिटी नहीं कर रहा है। He is just, He is holy, because we are not, हम लोग योग्य नहीं है चुनाए जाने के लिए। फिर उन्होंने यह भी बोला, यदि राज परमेश्वर संसार में से किसी को भी नहीं चुने, तो भी यह पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि हम योग्य नहीं चुने जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो, हमें चुना, नाम लेकर के बुलाया, और कईयों को बुलाया, बहुतों को बुलाया, हर एक गोत्र से, कुल से, लोक से, भाषा से, जातियों से परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़ जमा की। तो यहां पर परमेश्वर का परमेश्वर की तीव्र इच्छा है। और तीव्र इच्छा क्या है परमेश्वर की? परमेश्वर की तीव्र इच्छा यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है सभी लोगों का उद्धार हो। तो यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा क्या है? परमेश्वर जानता है किसका होने वाला है उद्धार और किसका नहीं होने वाला है। फिर भी वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये मैंने आपको एक पद बताया था लूका 19 का 41 से 44, वहां पर ये दोनों चीजें हमको देखने के लिए मिल रही है। यीशु मसीह यरूशलेम के नगर के बाहर बैठा हुआ है, यरूशलेम के नगर को वो देख रहा है, और वो जानता है कि यरूशलेम का नगर कुछ ही दिनों में यीशु का तिरस्कार करने वाला है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ बोलने वाला है, और बरअब्बास को छुड़ाने वाला है। और यह भी यीशु को पता था कि लोग ये बोलने वाले हैं कि इस यीशु का लहू हम पर और हमारे बाल बच्चों पर आए। और यीशु ये भी जानता था कि यीशु ने उनसे प्रेम किया, उन्हें बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। और यीशु ये भी जानता था, यीशु ने अनुमति दी, परमेश्वर ने अनुमति दी 70 एडी में, जो अभी तक हुआ नहीं था, वो होने वाला था कई सालों बाद में। 70 एडी में एम्परर, जो शासक है टितुस, वो आएगा, टाइटस राजा आएगा रोम का, और वो यरूशलेम को नाश कर देगा। 10 लाख से भी अधिक, फिर से बोलूंगा, 10 लाख से भी अधिक यहूदी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। 985 यहूदी नगर तबाह कर दिए जाएंगे। यरूशलेम का मंदिर पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। यीशु मसीह ये सब देख रहा था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो ये सब देख रहा था। तो जब उसने उस नगर को देखा, तो उसकी हालत को देख करके उसका दिल रोने लगा। और जब दिल रोने लगा, तो उसके दिल के रोने का प्रभाव उसकी आंखों पर आया, और उसके आंखों में से आंसू बहने लगे। सबसे पहले आंखों ने देखा, प्रभाव दिल पर पड़ा, और फिर दिल ने जाना और प्रभाव आंखों पे पड़ा। तो क्या परमेश्वर ने यह अनुमति नहीं दी थी कि वो राजा आए और नाश करे? दी थी। क्या परमेश्वर यह चाहता है कि उनका नाश हो और वो उद्धार नहीं पाए? नहीं। ये दोनों ही चीज पैरेलल लाइन है, ये समांतर दिशा में चलने वाली लाइन है। आई नो यू माइट हैव सम डाउट्स फ्रॉम इट। अगर कोई डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं, लिखते जाइएगा, प्लीज लिखते जाइएगा। इस सैटरडे को हम लोग जूम मीटिंग करने वाले हैं, और ये जो कोर्स जिन्होंने लिखा है एड लेसी, वो स्वयं जूम के द्वारा हमसे कनेक्ट होंगे, और वो खुद कनेक्ट होकर के हमको उत्तर देंगे। जो आपके प्रश्नों के उत्तर है वो उत्तर देंगे। तो कृपया आप अपने प्रश्नों को लिखते जाइए, क्योंकि एक अच्छा मौका है कि वो उत्तर आपको देंगे डायरेक्टली। ही इज अ वेरी ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है और बीमार भी है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ में जूम पर जुड़ना चाहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। और जूम पे जुड़ करके आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो उत्तर देंगे। तो आपके जो प्रश्न होंगे इससे संबंधित या इस लेसन से संबंधित, ये जो सिखाया जा रहा है इस 2 हफ्तों में, उससे संबंधित, वो आप सैटरडे को उनसे पूछ सकते हैं। तो लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि क्या क्वेश्चन थे आपके। सो लेट अस गो अहेड। हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था, दोज हु रिजेक्ट द गॉस्पेल विल नॉट प्रिवेंट द ग्लोरी ऑफ गॉड फ्रॉम बीइंग पुट ऑन डिस्प्ले। इसका मतलब है, जो लोग सुसमाचार अस्वीकार करते हैं, जो लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, जो लोग आपके संदेश को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जो सुसमाचार की बातों को तिरस्कार कर रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपका ठट्टा उड़ा रहे हैं, वे भी परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन होने से रोक नहीं सकते। वो अस्वीकार करते हुए भी, परमेश्वर की निंदा करते हुए भी, परमेश्वर की महिमा को
प्रकट होने से नहीं रोक सकते हैं, प्रदर्शित होने से नहीं रोक सकते हैं। वे लोग जो तिरस्कार कर रहे हैं वो अनंत काल के दंड में जाएंगे। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 20 में देखा था, आग की झील में वे लोग अनंत काल के लिए जाएंगे और उनके अनंत काल के दंड के द्वारा भी परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। नाउ हाउ, किस प्रकार से, आइए देखें। हाउ इज गॉड ग्लोरिफाइड इन द कंडेमनेशन ऑफ रिबेल सिनर्स? विरोधी पापियों के दंड से परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए हैं, जो लोग दंड भुगत रहे हैं, जो लोग अनंत काल की आग की झील में जा रहे हैं, उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा कैसे होगी मेरे प्रियो? आइए देखते हैं। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की महिमा आखिर है क्या। परमेश्वर की महिमा आखिर है क्या? मैं कई सालों पहले आंध्र प्रदेश में गया था सेवकाई करने के लिए, पास्टर्स को पढ़ाने के लिए, और आंध्र प्रदेश में मुझे एक मसीह भाई के साथ में रखा गया था। वो बहुत अच्छे भाई थे मसीह में, और लेकिन समस्या ये थी वो सिर्फ तेलुगु बोलते थे। आंध्रा में वो सिर्फ तेलुगु बोलते थे, और उस घर में वो और मैं 2 जने थे सिर्फ, और मैं सिर्फ इंग्लिश बोलता हूं और हिंदी बोलता हूं, मुझे तेलुगु में कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ तेलुगु बोलते हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं पता है, हिंदी भी नहीं पता है, और मैं उनकी भाषा नहीं बोल पा रहा हूं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कमरे के अंदर बैठे हैं, अब एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते, तो वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी चेहरे की तरफ देख रहा हूं, और मैं उनको देख करके मुस्कुरा रहा हूं, और थोड़ी देर में बोल रहा हूं हालेलुया। उन्होंने मेरी ओर देखा, वे भी मुस्कुराए और बोला हालेलुया। फिर थोड़ी देर बाद में 5-10 मिनट ऐसे बीत गए, हम एक दूसरे का चेहरा ही देखे जा रहे हैं, सोच रहे हैं बात कैसे करें। फिर 10-15 मिनट बाद में फिर मैंने बोला हालेलुया, और फिर उन्होंने भी मुझे जवाब दिया हालेलुया। कम से कम 1-2 घंटे तक हम एक दूसरे को देख करके बैठे थे, कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, निरंतर हालेलुया बोले जा रहे थे, हर 10 मिनट में, 5 मिनट में। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वी आर गिविंग ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। अभी सुनिए, परमेश्वर को महिमा देना और परमेश्वर की महिमा, ये 2 अलग बात है। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर की महिमा क्या है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं, वो परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर की महिमा क्या है उसका मैं आपको उत्तर बताऊंगा, लिख दीजिए। परमेश्वर की महिमा का मतलब है द आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ हिज कैरेक्टर। फिर से बोलूंगा, द आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ हिज कैरेक्टर, मतलब उसके चरित्र का बाहरी प्रदर्शन। परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर को महिमा क्या है? जब हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, चेले बनाने के द्वारा, उसके आदेशों को मानने के द्वारा, वो सब है उसकी महिमा, उसको महिमा देना। लेकिन परमेश्वर की महिमा क्या है? व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड? मेनी पीपल दे थिंक गिविंग ग्लोरी टू गॉड एंड ग्लोरी ऑफ गॉड इज सेम थिंग। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर को महिमा देना और परमेश्वर की महिमा एक ही चीज है। एक ही नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को महिमा कौन देता है? जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा क्या है? उसके चरित्र का बाहरी प्रदर्शन। समझ में आया? उसके चरित्र का प्रदर्शन ही परमेश्वर की महिमा है। नाउ इन द सैल्वेशन ऑफ सिनर्स व्हाट पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर इज डिस्प्लेड? पापियों के उद्धार में या पापियों के उद्धार से उसके चरित्र का कौन सा भाग उजागर होता है या प्रकट होता है? सोचिए, जब आपका और मेरा उद्धार हुआ तो परमेश्वर का कौन सा गुण प्रकट हुआ? आप सभी एक सांस में बोलिए, एक गुण, सबसे बड़ा गुण। बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक सबसे मुख्य गुण कौन सा प्रकट हुआ? जब आपका और मेरा उद्धार हुआ तो आपके और मेरे उद्धार में परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण कौन सा गुण प्रकट हुआ? लिख दीजिए, कमेंट सेशन में लिख दीजिए, मैं बाद में देखूंगा कौन सा गुण। आई विल गिव यू जस्ट 30 seconds. Again, question again. In the salvation of sinners, what part of his character is displayed? पापियों के उद्धार से उसके चरित्र का कौन सा भाग उजागर होता है? उसका कौन सा गुण प्रकट होता है? जब आप और मेरा उद्धार होता है तो परमेश्वर का कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? लिख दिया? Shall I put it now? मैं बताऊं आपको? आप में से कईयों का जवाब सही होगा, कईयों ने लिखा नहीं होगा लेकिन दिल में सोच रहे होंगे वो भी सही होगा। Now 1, 2 and 3. Let us see. God's love. कितने लोगों ने ये सोचा? God's love सोचा है तो amen लिख दीजिए। God's love. जब हमारा उद्धार होता है तो उसमें से सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं परमेश्वर की गुण की, जो परमेश्वर का गुण प्रकट होता है, वो क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का प्रेम, उसका प्रेम, His love.
आपके नोट्स में लिख दीजिएगा हिज लव, फिल इन द ब्लैंक्स है ना आपके नोट्स में, उसमें लिख दीजिएगा हिज लव, लव की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ होगा, उसमें लिखिए लव। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, सबको याद है, राइट। फिर उसके बाद में रोमियो 5:8 याद है क्या आपको? रोमियो 5:8 में लिखा है परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए मारा गया, जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए मारा गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट की। सो इन वन सेंटेंस अगर हम बोलना चाहें कि परमेश्वर का कौन सा गुण प्रकट होता है तो वो है उसका प्रेम, वो है उसका प्रेम। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे लटका हुआ था और लोगों ने पूछा आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। आपके घर पे वो टंगा हुआ होगा, ये वाला एक बहुत पुराना है, एक 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 पिक्चर आती है बहुत पुरानी, जो लोगों की ज्यादातर पुराने हमारे समय में लोग अपने घर पे टांग के रखते थे। उसके अंदर एक क्रॉस होता है और क्रॉस के ऊपर एक लाल कलर का एक चद्दर टाइप से, एक गमछा टाइप से होता है, एक रोब होता है और वो उस पे वर्डिंग्स लिखे हुए होते हैं कि मैंने पूछा कि तू मुझे कितना प्रेम करता है और उसने कहा इतना, और अपने प्राण को त्याग दिया। हिज लव माय डियर फ्रेंड्स, हिज लव। दूसरा चीज कौन सा गुण प्रकट होता है? हिज मर्सी, उसकी दया। दूसरा गुण कौन सा है जो आपके और मेरे उद्धार में प्रकट होता है मेरे प्रियो? परमेश्वर की दया। पहला गुण कौन सा था? परमेश्वर का प्रेम। दूसरा गुण कौन सा है? परमेश्वर की दया। अभी दया क्या मतलब है? सम पीपल दे थिंक ग्रेस एंड मर्सी इज द सेम। अनुग्रह और करुणा, करुणा भी बोलते हैं और दया भी बोलते हैं मर्सी को, ये दोनों एक ही है। कई लोग सोचते हैं नहीं मेरे प्रियो, ये अलग अलग है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड्स मर्सी? परमेश्वर की करुणा या परमेश्वर की दया का अर्थ क्या है? गॉड्स कंपैशन इन एक्शन। सबसे पहले इसका मतलब है परमेश्वर की दया कार्यरत, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, कार्यरत मतलब कार्यशील। परमेश्वर दयालु है ये बोल रहे हैं, लेकिन दिखता कैसे है? दिखता कैसे है? जब आपका और मेरा उद्धार होता है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिज मर्सी? इट मींस गॉड इज नॉट गिविंग मी व्हाट आई डिजर्व। इसका मतलब है, परमेश्वर की दया का मतलब है परमेश्वर मुझे वह नहीं दे रहा है जिसके मैं लायक हूं या योग्य हूं। अब आप और मैं किसके योग्य हैं, किसके लायक हैं? दंड के, नरक के, प्रकोप के, परमेश्वर से दूर होने के, परमेश्वर के क्रोध के हम लोग लायक हैं। परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग होने के लिए लायक है। हम आग की झील में जाने के लिए लायक है। हमारे जीवन में दंड आने के लिए लायक है। हम श्राप पड़ने के लिए लायक है। हम परमेश्वर से दूर होने के लायक है। तो ये सब क्या है? परमेश्वर मुझे वो सारी चीजों को नहीं दे रहा है, ये है उसकी करुणा। समझ में आया आपको मेरे प्रियो? परमेश्वर की दया या उसकी करुणा का मतलब क्या है? गॉड इज नॉट गिविंग मी व्हाट आई डिजर्व। परमेश्वर मुझे वो सारी चीजें नहीं दे रहा है जिसके मैं लायक हूं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि परमेश्वर मेरे साथ में ज्यादती कर रहा है, परमेश्वर मेरे सामने ज्यादती कर रहा है, इतनी परेशानियों से भर दिया, इतने तकलीफें मुसीबतें हैं मेरे जीवन में, परमेश्वर तो मुझे प्रेम ही नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ में न्याय नहीं कर रहा है। अगर न्याय करेगा तो हम सब नरक में होंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार से बताता है, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, नाश नहीं हो गए, ये उसकी बड़ी दया का फल है। उसकी करुणा प्रति भोर नई होती चली जाती है। हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। सिर्फ उतना नहीं, तीसरा एक और बड़ा चरित्र उजागर होता है। कौन सा? कौन सा? पहला है प्रेम, दूसरा है करुणा मतलब मर्सी, दया। तीसरा कौन सा है? यू आर राइट, हिज ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह, गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। अभी परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? लेट मी गिव यू अ डेफिनेशन। गॉड गिविंग मी व्हाट आई डोंट डिजर्व। अनुग्रह का मतलब क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर मुझे वो सब दे रहा है जिसके मैं योग्य नहीं हूं। मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर मुझे वो सब दे रहा है जिसके मैं योग्य नहीं हूं। किसके, किन किन चीजों के मैं योग्य नहीं हूं? मैं योग्य नहीं हूं क्षमा के, परमेश्वर मुझे दे रहा है, ये उसका अनुग्रह है। मैं योग्य हूं दंड के, परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा है, वो उसकी दया है। दूसरा, मैं योग्य हूं परमेश्वर के द्वारा ठुकराए जाने के, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं ठुकरा रहा है, ये उसकी दया। मैं योग्य नहीं हूं अपनाए जाने के, लेकिन परमेश्वर मुझे अपना रहा है, ये उसका अनुग्रह। मैं योग्य हूं नरक में जाने के, परमेश्वर मुझे वहां नहीं भेज रहा है, ये उसकी दया। मैं योग्य नहीं हूं स्वर्ग में जाने के, परमेश्वर मुझे वहां पर लेकर के जाएगा, यह है उसका अनुग्रह। परमेश्वर मुझे अपना संतान होने का अनुग्रह दे रहा है। परमेश्वर मुझे अपना दास बनने का अनुग्रह दे रहा है।
परमेश्वर मुझे अपना सेवक बनने का अनुग्रह दे रहा है। परमेश्वर मुझे उस जयवंत सेना में, जो हम लोगों ने दूसरा कोरिन्थियों 2 का 12 से 14 में 15 में पढ़ा था, उस जयवंत सेना में होने का परमेश्वर हमें अधिकार दे रहा है। हालेलुया, ये है उसका अनुग्रह। somebody described grace like this: God's righteousness at Christ's expense। फिर से बताऊंगा, ग्रेस, GRACE, गॉड्स राइचियसनेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। इसका मतलब होता है, एक्सपेंस की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता, मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता। मतलब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। कैसे धर्मी ठहराया? कैसे धर्मी ठहराया? यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। वचन में लिखा है ना मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि परमेश्वर हमें उसकी धार्मिकता दे सके। उसने हमारे पाप को ले लिया, अपनी धार्मिकता को दे दिया। यह है उसका अनुग्रह। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो सॉरी दैट आई डोंट हैव प्रॉपर प्रॉप्स फॉर इट। प्रॉपर प्रॉप्स मेरे पास में नहीं है, मैंने क्योंकि उसको तैयार करके नहीं रखा था। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट थिंक, ये है मेरा पाप। ये क्या है? मेरा पाप। ये है मेरा पाप, और ये है परमेश्वर की धार्मिकता, गॉड्स राइचियसनेस। मेरा पाप परमेश्वर से पूरा दूर, परमेश्वर से पूरी तरह से जुदा, नरक में जाने के योग्य। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरा पाप मेरे जीवन से हट जाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह पर, जो उसका धार्मिक पुत्र था, यीशु मसीह स्वयं ने मेरे खातिर वो पाप ठहरा। वो उसने कभी पाप नहीं किया, वो पाप से अनजान था, लेकिन वो मेरे खातिर पाप ठहरा। एंड there is a theological word that God is reminding me right now. It's called substitutionary atonement. Substitutionary atonement. Substitutionary atonement. फिर से बोलूंगा, substitutionary atonement. Substitutionary atonement मतलब क्या है? मेरे बदले उसने प्रायश्चित किया, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। तो यह है मेरे पाप, यह है मसीह की धार्मिकता। मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे क्षमा कर दिया। यह है उसकी दया, यह है उसकी दया। लेकिन अभी भी तो मैं धर्मी नहीं हूं। हां, पाप का बोझ हट गया, लेकिन धार्मिकता तो नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? मसीह ने मेरे पाप को लेकर के वो मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अपनी धार्मिकता मेरे जीवन में उंडेल दी। अब जब परमेश्वर मुझे देखता है मेरे प्रियो, तो वो उस पापी राज को नहीं देखता है, वो उस पाप में चरित्र को नहीं देखता है, लेकिन वो अपने पुत्र की धार्मिकता को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, दैट इज हिज ग्रेस। ये उसका अनुग्रह है। और आप और मैं योग्य हैं परमेश्वर के सम्मुख आने के, बिकॉज वी आर कवर्ड इन हिज राइचियसनेस। उसके अनुग्रह ने हमें ढक लिया है। आपको पता है मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा इस समय में। सॉरी, मैं ज्यादा उदाहरण वैसे देता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको पता है मोती कैसे बनता है? मोती, पर्ल कैसे बनता है? एक सीप होता है, शेल होता है, वो समुद्र के अंदर रहता है। वो जंतु इतना कोमल है कि परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखने के लिए एक हार्ड शेल से उसको कवर किया है। लेकिन जब वो समुद्र में इधर उधर जाता रहता है, वो उसके अंदर समुद्र की बालू का कण आ जाता है कहीं से। और जब समुद्र की बालू का कण आ जाता है, तो वो उस जंतु को चोट पहुंचाने लगता है, खरोंचे मारने लगता है। इससे वो पीड़ित होता है और वो एक लार्वा निकालता है, और उस लार्वा के द्वारा, सलाइवा के द्वारा वो उस छोटे से कण को पूरी रीति से ढकता चला जाता है, जब तक वो एक मुलायम कोमल मोती में ना बदल जाए। अब अगर आप चाहें कि मैं उस मोती को काट करके उस कण को बाहर निकालूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट सैंड ग्रेन हैज नॉट डन एनी वर्क टू गेन दैट कवरिंग। उस कण को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस कण के कार्य के कारण नहीं है कि वो एक मोती में बदला, लेकिन एक जंतु के कार्य के कारण है कि वो मोती में वो बदल चुका है। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, you cannot lose your salvation because you have not earned it by works. आप अपने उद्धार को खो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका उद्धार कार्यों के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा आपको नहीं मिला है। अगर कार्यों के द्वारा मिला होता, अच्छे काम से उद्धार हो गया, तो बुरे काम से उद्धार खो जाएगा, जैसे सारे धर्मों में होता है। लेकिन मसीहत एक धर्म नहीं है। हम अच्छे कामों से उद्धार नहीं होता है,
और बुरे कामों से उद्धार खो भी नहीं जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उद्धार हो गया तो बुरे बुरे काम करो? नहीं। फिर से याद रखिए, इफिसियों 2 का 9 और 10, 10वां पद विशेष करके, परमेश्वर ने जब हमको नया जीवन दिया तो उसने हमारे लिए भले कामों को रखा है जिसको हम पूरा करेंगे। यदि हम भले कामों में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर से दूर जीवन बिता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सच्चे ढंग से हमारा उद्धार हुआ ही नहीं है। या तो हम उस सीड की तरह, उस बीज की तरह है जो उतले भूमि पर है, जो उग तो रहा है, जीवन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नया जन्म नहीं है। या उस बीज की तरह है जो कटीली झाड़ियों में है, जीवन तो दिखाई दे रहा है, हरा भरा तो नजर आ रहा है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी सिक्योर्ड इन क्राइस्ट। अब आइए आगे बढ़े, सॉरी थोड़ा लंबा समय ले लिया। इन द कंडेमनेशन ऑफ क्राइस्ट रिजेक्टिंग सिनर्स, व्हाट पार्ट ऑफ गॉड्स कैरेक्टर इज डिस्प्लेड। अभी उन लोगों को देखते हैं जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर का इंकार कर रहे हैं। आप मसीह की सुगंध बन रहे हैं, आप मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आप मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आप मसीह के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, आपको 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 इंकार कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं और आग में, अनंत काल की आग में जा रहे हैं। उनके उस कार्य से परमेश्वर का कौन सा चरित्र उजागर होता है? कौन सा चरित्र उजागर होता है? सोचिए, परमेश्वर का कौन सा गुण एक पापी के परमेश्वर को ठुकरा देने के द्वारा परमेश्वर का कौन सा गुण प्रकट होता है? पहला गुण, हिज होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता। रोमियो 3 का 23 याद है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो सबसे पहले जब व्यक्ति परमेश्वर को अस्वीकार करता है और नरक में जाता है, तो परमेश्वर का कौन सा गुण उजागर होता है मेरे प्रियो? वो उजागर होता है परमेश्वर का यह गुण कि परमेश्वर पवित्र है और अपवित्रता से दूर है, अपवित्रता से दूर है। हिज होलीनेस, हां परमेश्वर का प्रेम है, हां परमेश्वर का अनुग्रह है, हां परमेश्वर का की दया है, लेकिन परमेश्वर का पवित्रता भी है, परमेश्वर की पवित्रता भी है। यदि हम, इफ वी मेक ऑल अबाउट लव, नथिंग about the holiness, you know what happen? We take we take any sin just so lightly. यदि हम परमेश्वर की पवित्रता को हटा दें, सिर्फ प्रेम को देखें, तो क्या होगा पता है? लुचपन का जीवन बिताएंगे। क्यों? अरे कुछ भी करेंगे, परमेश्वर तो माफ करेगा ना, परमेश्वर तो प्रेम करने वाला है। If we make all about grace and nothing about holiness, we live a life of defilement. हम एक लुचपन का जीवन बिताएंगे, एक व्यभिचार का जीवन बिताएंगे। क्यों? उसका अनुग्रह तो है, जो करना है करो। नहीं मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा है, when a sinner is rebelling and going to the hellfire, what part of God's character is shown? परमेश्वर का कौन सा चरित्र वहां पर प्रकट होता है? उसकी पवित्रता, उसकी पवित्रता। अगर वो अपवित्रता को स्वीकार कर ले तो इसका मतलब वो पवित्र परमेश्वर नहीं है, वो अपवित्रता को दूर कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो पवित्र है। दूसरा चीज कौन सा गुण दिखाई देता है? सेकेंड इज हिज जस्टिस, उसका न्याय, उसका न्याय। और जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब है गॉड इज गिविंग मी व्हाट आई डिजर्व। परमेश्वर मुझे वो दे रहा है जिसके मैं योग्य हूं। दया का मतलब क्या है? परमेश्वर मुझे वो नहीं दे रहा है जिसके मैं योग्य हूं। जस्टिस, न्याय का मतलब क्या है? परमेश्वर मुझे वो दे रहा है जिसके मैं योग्य हूं। और किसके मैं योग्य हूं? नरक में जाने के, परमेश्वर से दूर होने के, आग में, अनंत काल की आग में जाने के मैं योग्य हूं। नाउ व्हाट डू यू वांट? अगर मसीह को स्वीकार किया तो उसकी दया का चरित्र उजागर होता है। यदि मसीह को अस्वीकार किया तो भी परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर का न्याय का चरित्र उजागर होता है। तो आप या मैं, हमारे स्वीकार करने से या अस्वीकार करने से परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने से नहीं रोक सकते। डू यू अंडरस्टैंड? आप और मैं मसीह को स्वीकार करेंगे तो उसकी दया का चरित्र उजागर होगा, परमेश्वर की महिमा। यदि उसको अस्वीकार करेंगे तो अनंत काल की आग में जाएंगे, उसकी पवित्रता का गुण प्रकट होगा, उसके न्याय का गुण प्रकट होगा। तो चाहे हम स्वीकार करें चाहे हम नहीं स्वीकार करें, हम उसकी महिमा को प्रकट होने से नहीं रोक सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की महिमा आपके डिसीजन पे डिपेंड नहीं है। God's glory is not dependent on your choice.
आपके हाथ उठाने पर डिपेंड नहीं है कि क्या आप हाथ उठा रहे हैं, क्या आप आगे आ रहे हैं, क्या आप प्रार्थना दोहराए हैं। नो, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर के चरित्र पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, और जब वो उसको स्वीकार करते हैं पापी लोग, तो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। जब वो उसको अस्वीकार करते हैं, अनंत काल की आग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, तो परमेश्वर का कौन सा गुण प्रकट होता है? उसकी पवित्रता और उसका न्याय। नाउ आई डोंट वांट जस्टिस, आई वांट मर्सी। मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दया। व्हाट अबाउट यू माय फ्रेंड्स? आपके बारे में क्या मेरे मित्रों? आइए हम अंतिम बात देखें। Their response is not my responsibility. Their response is not my responsibility. उनकी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी सुनिए, परमेश्वर ने हमको मसीह का कार्य मसीह के तरीके से, मसीह की महिमा के लिए करने के लिए बुलाया है। मेरा कार्य है कि सबसे पहले मैं मसीह में अपनी स्थिति पर गौर करूं, केंद्र करूं। दूसरा मेरा कार्य है कि मैं मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनूं। अभी जब मैं वो कार्य कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, वचन प्रचार कर रहा हूं, तो वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, उस पर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव प्रीच्ड अ सर्मन। आपने एक संदेश को प्रचार किया है। सबसे पहले आप मसीह के लिए प्रचार कर रहे हैं, मसीह के सामने प्रचार कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी ट्रू टू द वर्ड। वचन के प्रति सत्य होना है। डू नॉट बी पीपल प्लीजर। लोगों को खुश करने वाला ना बने। इसने ये बोल दिया, मैं ये भी कर लेता हूं, इसने ये बोल दिया, मैं ये भी कर लेता हूं। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला ना बने, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बने। जब हम लोग ऐसा करते हैं, अगर लोग परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, स्टिल प्रेज द लॉर्ड। उनकी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? दो बातें जो हम लोगों ने अभी देखा। पहला एफ, पहला पी, फोकस ऑन माई पोजीशन इन क्राइस्ट। दूसरा एफ, दूसरा पी, फ्रेग्रेंस ऑफ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। मसीह में मेरी स्थिति पर ध्यान देना, मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना, यही आपका और मेरा कार्य है। नाउ लेट मी टेक यू टू द थर्ड पॉइंट। तीसरे बिंदु की ओर लेकर के जाता हूं। तीन बातें मैंने आपको बताया। पहले मसीह के व्यक्तित्व, मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान देना। दूसरा मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना। तीसरा चीज आपको और मुझे क्या करना है? फेथफुल टू द प्रिसेप्ट्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के आदेशों के प्रति, उपदेशों के प्रति विश्वास योग्य रहना है। फेथफुल टू द प्रिसेप्ट्स ऑफ क्राइस्ट। लेट मी टेक यू टू द स्क्रिप्चर। ओके, बिफोर दैट लेट मी बैकअप लिटिल बिट। थोड़ा बैकअप करूंगा। पीछे एक चीज रह गया, जरूरी बात, वो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। मेरी जिम्मेदारी उनका रेस्पॉन्स नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान देना, और मेरी जिम्मेदारी है मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना। समटाइम्स वी इवेल्युएट आवर इवेंजलिज्म और आवर मिनिस्ट्री बाय अनबिब्लिकल वेज। कई बार हम अपनी सेवकाई को तुलना करते हैं या अवलोकन करते हैं गैर पवित्र शास्त्रीय तरीके के द्वारा। गैर पवित्र शास्त्रीय तरीके के द्वारा। फिर से बोलूंगा, कई बार आप और मैं हमारी सेवकाई की, अपनी सेवकाई की हम तुलना करते हैं गैर पवित्र शास्त्रीय तरीकों के द्वारा। गैर पवित्र शास्त्रीय तरीके कौन से हैं? हम लोग सोचते हैं सफलता का मतलब तीन चीजें हैं। पहला चीज बिग नंबर्स, दूसरा चीज बिग रिजल्ट्स, तीसरा चीज बिग बैप्टिज्म्स। सही है? बिग नंबर्स, बड़ी संख्या में। अगर मैं फेसबुक पे लाइव प्रचार कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लोग देखने चाहिए। बड़ी संख्या में नहीं देख रहे तो मैं अनसक्सेसफुल हूं, और बड़ी संख्या में देख रहे तो मैं सक्सेसफुल हूं। अगर यहां पर खड़े होकर के मैं कहानी किससे सुनाऊंगा, स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, तो अभी मेरे 16-20 इतने व्यूअर्स हैं। स्टैंड अप कॉमेडी करने से इससे ज्यादा, इससे डबल व्यूअर्स होंगे। बट आई एम नॉट ट्रू टू द वर्ड। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं परमेश्वर के वचन के प्रति सत्य नहीं हूं। सो समटाइम्स वी थिंक कि बिग नंबर्स, बड़ी संख्या, कलीसिया में बड़ी संख्या के लोग हो। सबसे पहले पूछा जाता है आप क्या पास्टर हैं? तो लोग बोलते हैं हाँ मैं पास्टर हूं। दूसरा सवाल पूछा जाता है आपके कितने चर्चेस हैं? कई बार ये बोलना कि मेरा एक ही कलीसिया है, एक ही मंडली का मैं पास्टर हूं, ये बोलना कई बार शर्मिंदगी की बात लगती है। तो क्या बोलते हैं? नहीं, मेरे अंडर में बहुत सारी चर्च है। कितने लोग हैं? अब इंडिया में 40, 50, 60, 70 बड़े जगह है, पुरानी कलीसिया है, बाप दादाओं से
लोग मसीह में जुड़ते आ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत बड़ी संख्या हो, नहीं तो वी टेंड टू टेक बिग नंबर्स। हम लोग सोचते हैं सक्सेस का मतलब बिग नंबर, सफलता का मतलब बड़ी संख्या, सफलता का मतलब बड़े रिजल्ट, बड़े परिणाम। जब प्रचार कर रहे हैं, हजारों लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, ये मतलब है सफलता। और हम लोग सोचते हैं सफलता का मतलब बड़ी संख्या में लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए। तो हम लोग सोचते हैं हमारी सेवकाई एक असफलता है, हमारी सेवकाई एक हार है, हमारा सुसमाचार प्रचार एक असफलता है यदि बड़ी संख्या नहीं है, बड़े परिणाम नहीं है और बड़े बपतिस्मे नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, विलियम कैरी की सेवकाई अगर इस मापदंड से अवलोकन किया जाए, नापा जाए कि बड़ी संख्या, बड़े परिणाम और बड़े बपतिस्मे, अगर इससे देखा जाए तो विलियम कैरी की सेवकाई एक असफलता थी। क्योंकि विलियम कैरी ने 7 साल भारत के अंदर सेवकाई की, सुसमाचार प्रचार किया और 7 साल की सेवकाई के बाद में एक सिंगल व्यक्ति प्रभु को पाया, एक व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया। और जब वो संसार को छोड़ करके गया तब भी एक बहुत बड़ी कलीसिया उसकी नहीं थी, लेकिन आज भी उसका जो प्रभाव है, उसकी सेवकाई का प्रभाव है, वो हो रहा है। अडोनीराम जटसन, उसकी सेवकाई भी एक बहुत बड़ी असफलता और बहुत बड़ी हार है। उसने सेवकाई करी, उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने मर गई, उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने मर गया, बहुत बड़े दबाव के अंदर, पीड़ा के अंदर सेवकाई की, सुसमाचार प्रचार करता रहा, मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान देता रहा, मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनता रहा, लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, मसीह केंद्रित सुसमाचार सुनाता रहा। लेकिन 6 महीने तक, एक और बात बताना चाहूंगा, 6 महीने तक उसको बंदी गृह में उल्टा लटका करके रखा गया, मारा गया, पीटा गया, बंदी गृह में पड़ा रहा। और उसके बाद में उसने पहले व्यक्ति को देखा जो प्रभु को ग्रहण किया। मैंने आपको बताया था कल के दिन नेट सेंट एंड जिम एलियट, नेट सेंट जो इक्वाडोर के अंदर वाउडानी कबीले के बीच में सेवकाई करने के लिए गए, जैसे ही उनका प्लेन 5 मिशनरीज के साथ में वाउडानी कबीले के बीच में लैंड किया, लोग आए वाउडानी कबीले के और मार करके इनकी हत्या कर दी, 5 की। सुसमाचार सुनाने से पहले, मुंह खोलने से पहले ये 5 के 5 मिशनरीज मौत के घाट उतार दिए गए। इनकी कईयों की जो लाशें हैं वो नदी से बह करके बाहर गई। फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात। वो आश्चर्यजनक बात क्या थी? जिम एलियट की पत्नी एलिजाबेथ एलियट, उसने कहा मैं अपनी छोटी बेटी के साथ में, उसके पास में छोटी बेटी थी, मैं अपनी छोटी बेटी के साथ में उस वाउडानी कबीले में जाकर के रहूंगी। लोगों ने बोला आर यू क्रेजी? क्या तू मूर्ख है? क्या तू पागल है? तू उस कबीले में जाकर के रहेगी जिन लोगों ने तेरे पति के भाला गोद करके हत्या कर दी है, वो तुझे भी मार डालेंगे। तू क्यों उधर जाकर के रहना चाहती है? क्यों उधर जाकर के रहना चाहती है? There was not a large crowd welcoming her. In fact, there was no one welcoming her. कोई भी उधर नहीं था जो उसको स्वीकार करता. You know, but what she did? She went and she lived whole of her life. उसने उनकी भाषा सीखी, उसने उनकी भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया, वहां पर सेवकाई की, प्रचार करती गई। और आपको पता है क्या हुआ? आज के दिन पूरी वाउडानी जो कबीला है वो सब के सब विश्वासी है। और वो व्यक्ति मिकाइनी, मुझे नहीं पता अभी वो जीवित है या नहीं, एलिजाबेथ एलियट लगभग 9900 ईयर्स की आयु के अंदर, कुछ लास्ट ईयर के अंदर वो प्रभु में सो गई, प्रभु के पास में चली गई। लेकिन वो व्यक्ति मिकाइनी जिसने जिम एलियट को भाला गोद करके हत्या की थी, वो व्यक्ति कलीसिया का पास्टर बना और बाद में उस सारे आसपास की कलीसियाओं का बिशप और ओवरसी बन करके सेवकाई करता रहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस इज नॉट नंबर्स। सफलता संख्या नहीं है, सफलता है मसीह की सुगंध बनना। चार्ल्स स्पर्जन का नाम कितने लोगों को याद है? चार्ल्स स्पर्जन, इफ यू डोंट नो यू शुड सर्च अबाउट हिम, उसके बारे में सर्च कीजिए। ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स उसको बोला जाता है। और आपको पता है चार्ल्स स्पर्जन जब अर्ली एज के अंदर जब वो थियोलॉजी का अध्ययन कर रहा था, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ज़्यादा कुछ परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था। और उसकी एक कुक थी, एक खाना बनाने वाली थी जिसका नाम था मेरी किंग। नोबडी नोज अबाउट मेरी किंग। चार्ल्स स्पर्जन एवरीबडी नोज, ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ प्रीचर्स। मेरी किंग नोबडी नोज। और मेरी किंग ने क्या किया? मेरी किंग ने
उसको चार्ल्स स्पर्जन को बहुत सारी प्रभु के बारे में बातों को बताया, बाइबल से जो कुछ वो जानती थी छोटा मोटा वो उसको बताया। और आपको पता है क्या हुआ, वो जो ये चार्ल्स स्पर्जन था ये बाद में जाकर के प्रिंस ऑफ प्रीचर्स बना, इतना प्रख्यात, इतना प्रसिद्ध एक प्रचारक बना। और इसने क्या बोला, इसने बोला आज मैं जो कुछ जानता हूं मसीह के बारे में वो मैंने सीखा है मेरी उस कुक से जिसका नाम था मेरी किंग। यू कैन बी अ मेरी किंग फॉर समबडी माय डियर फ्रेंड्स। आप किसी के लिए एक मेरी किंग हो सकते हैं, हो सकती हैं। सफलता बड़ी संख्या नहीं है, सफलता है मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान बनाए रहना, सफलता है मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बनना। नाउ विद दिस सेइंग लेट मी गो अहेड। तीसरा चीज पौलुस यहां पर बताता है, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ूंगा। वहां पर 17 पद में लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं, मसीह के उपदेशों के प्रति विश्वास योग्य रहना। पौलुस बताता है हम उन बहुतों के समान नहीं हैं। वी आर नॉट एज सो मैनी, हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करने का काम कर रहे हैं। सो इन दोज डेज इफ देवर सो मैनी, अगर उन दिनों में बहुत लोग थे जो मिलावट करने वाले थे, तो आज तो 2000 साल बीत गए हैं, आज वो संख्या कई हजारों के अंदर तब्दील हो गई है, लाखों के अंदर गुणा हो गई है, और कई लोग हैं जो वचन में मिलावट करने का काम करते हैं। मसीह के उपदेशों के प्रति विश्वास योग्य रहना। वो बता रहा है देयर वर मेनी फॉल्स टीचर्स हु हैड इनफिल्ट्रेटेड द चर्च एट कोरिंथ। वो क्या बोल रहा है कि उसके जाने के पश्चात कोरिंथ की कलीसिया में गलत संदेश को, गलत साधन को, गलत उद्देश्य को लेकर के कई लोगों ने आकर के, झूठे भविष्यवक्ताओं ने, झूठे उपदेशकों ने आकर के प्रचार किया और लोगों को भटकाया। बहुत से झूठे उपदेशकों ने कोरिंथ की कलीसिया में मिलावट की थी। याद रखिए मेरे प्रियो, आज के दिन हम सभी जानते हैं, आज से अगर 20 साल पहले की बात की जाए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है किसी को पता नहीं था, है ना। डायबिटीज वगैरह तो पता था, क्या कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और हेल्दी डाइट, ये सारा चीजें, प्रोटीन और विटामिन्स और ये विटामिन वो विटामिन, ये चीज वो चीज, ये किसी को पता नहीं था। आज सबको पता है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम देखते हैं, जानते हैं, और ये सही रीति से हम लोग निर्णय लेते हैं कि कौन सी चीज को हम अपने शरीर में डालेंगे और कौन सी चीज को नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का सवाल है। अगर डायबिटीज है, शुगर खाते रहे तो खुद के शरीर में नुकसान होगा, कोलेस्ट्रॉल है, तेल पीते रहे, खुद के शरीर में नुकसान होगा। तो वैसे ही मेरे प्रियो, यदि हम शरीर के लिए इतने ज्यादा अवलोकन करने वाले हैं, जांचने वाले हैं, तो आत्मा के लिए हमें कितना करना है। हम क्या सोचते हैं, जो कोई माइक लगा करके प्रचार करना चालू हो गया, वाह परमेश्वर का क्या धुआंधार वचन तैयार किया, क्या धुआंधार वचन प्रचार कर रहा है, देखिए क्या वो परमेश्वर के वचन से सटीक है या नहीं, देखिए क्या उसमें उपयुक्त विटामिन मिनरल्स है या सिर्फ जंक फूड है। जंक फूड खाने में अच्छा लगता है, जंक फूड सबको खाना पसंद है, लेकिन जंक फूड से बीमारियां होती है। सो देयर आर फॉल्स टीचर्स इन दोस चर्च। वो उस कलीसिया के अंदर झूठे उपदेशक थे, और झूठे उपदेशक किन बातों का इस्तेमाल करते थे? पहला चीज ह्यूमन विजडम, मानव के ज्ञान का। कई प्रचार के अंदर, या कई बार हम जब लोगों को प्रचार करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अरे यार परमेश्वर का वचन को उनको थोड़ी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? कई बार मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग बोलते हैं ओ समय की कमी के कारण मैं वचन को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे प्रचार करूंगा। वाह, दैट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू से इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट गॉड हैज सेड। इसका मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके जो परमेश्वर ने कहा है। मेरे प्रियो, लोग जो झूठ है वो क्या करते हैं? वो मिलावट करने के लिए सबसे पहले मानव ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य की चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य की चतुराई से लोगों को भटकाते हैं, लोगों को अपने पीछे ले जाते हैं। देयर आर मेनी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रीचर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट प्रीचर, हु एम आई टू थिंक अबाउट देम। मैं कौन हूं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए? बट आई एम वन थिंग आई हैव टू बी श्योर। एक बात के लिए मुझे श्योर होना है, और वो श्योर क्या है?
श्योर क्या है? क्या मानव ज्ञान का इस्तेमाल लिया जा रहा है, क्या वचन का इस्तेमाल लिया जा रहा है? तो मानव ज्ञान का हम लोग कई बार इस्तेमाल में लेते हैं लोगों को प्रचार करने के लिए। हम लोग उदाहरणों को देखते हैं, वो प्रचारक ने ये उदाहरण बोला, वाह, ये उदाहरण सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के सामने जाते हैं, अविश्वासी के सामने, और मानव ज्ञान का सहारा लेते हुए उसी उदाहरण को बोलते हैं, सोचते हैं कि इमोशनली वो लोग प्रभु में आ जाएंगे। मेरे प्रियो, मानव ज्ञान का इस्तेमाल करने वाले मिलावट करने वाले लोग हैं। दूसरा चीज, मानव साधन, सिर्फ मानव ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं झूठे लोग या झूठे उपदेशक, लेकिन मानव साधन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मनुष्य के साधन का, मनुष्य के मीन्स का, मनुष्य के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा चीज, मनुष्य की महिमा के लिए कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट देमसेल्फ। सब कुछ हमारे बारे में है। वाह, मैंने प्रचार किया, देखा कितना लोगों का उद्धार हुआ। वाह, मानव ज्ञान, मानव के तरीके। नाउ व्हाट इज अ पेडलर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? इंग्लिश में लिखा है, वी आर नॉट जस्ट लाइक सो मैनी पेडलिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड। हिंदी में लिखा है, हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। अभी ये मिलावटी या करने वाले का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पेडलर? अभी सुनिए गौर से। उस समय के अंदर, उस जगह पर दे यूज टू, मिलावट करने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। दे यूज टू हैव रिलीजियस हकस्टर और वाइन हकस्टर्स। मैं आपको बताऊंगा, उस जगह पर वे लोग अंजीर का या अंगूर का रस बनाते थे और उसको वे लोग बेचते थे, उससे बहुत मुनाफा कमाते थे, विच इज कॉल्ड एज वाइन बेच करके मुनाफा कमाते थे। तो देर वर सो मैनी वाइन हकस्टर्स। वाइन के अंदर मिलावट करने वाले लोग थे। वो लोग क्या करते थे? 10 लीटर वाइन लिया, प्योर वाइन, 20 लीटर पानी डाला उसके अंदर, उसको मिलावट कर दिया और फिर बेच रहे हैं बोल करके कि ये एकदम जेन्युइन है, ये एकदम सही है, इसमें यही काना की वाइन है, यही सबसे अच्छी चीज है। पौलुस बता रहा है, जिस प्रकार से बाजार में लोग वाइन में और बाकी चीजों के अंदर मिलावट करके बेचते हैं, ये बोलते हुए कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, उसी तरह से कई लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सच है, यही सही है। दे आर धार्मिक दलाल। वे लोग क्या है? धार्मिक दलाल, ट्रूथ हॉकर्स। धार्मिक दलाल का मतलब क्या है? किस तरह से मिलावट कर रहे हैं? सबसे पहले बाय वाटरिंग डाउन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। उद्धार पाने की शर्तों में मिलावट कर रहे हैं। उद्धार पाने की शर्त क्या है मेरे प्रियो? अगर आप और मैं प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने क्या हमको सिखाया? पत्रस, पौलुस और बाकी प्रेरितों ने वचन में क्या बताया? जब फिलिपी के जेलर जब था, उस जेलर को क्या कहा गया? उसको कहा गया, तू मन फिराव कर, तू विश्वास कर, तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो दे वाटर डाउन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, दे मिनिमाइज द मैसेज एंड दे ह्यूमनाइज द मेथड्स। 3 बातें वो करते हैं मिलावट करने के लिए। पहले, उद्धार पाने की शर्तों को कम करते हैं। दूसरा, जो सही संदेश है उसके अंदर मिलावट करते हैं। इस तरह ऐसा संदेश बोलते हैं जो लोग सुनना पसंद करें। तीसरा चीज क्या करते हैं? ह्यूमनाइज द मीन्स, मानवीयकरण करते हैं, तरीके, नए तरीके अपनाते हैं कि चलो इस तरीके से बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, इस तरीके से करेंगे तो लोग सुनेंगे। ही प्रेजेंट्स एन इंफीरियर प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन फ्रॉडुलेंट प्रोफेशन ऑफ फेथ। वे लोग क्या करते हैं? इंफीरियर प्रोडक्ट को बेचते हैं। मसीह को एक सामग्री के रूप में, उद्धार को एक सामग्री के रूप में बेचते हैं, और उससे क्या होता है? उससे झूठे प्रोफेशन ऑफ फेथ, झूठे वचन के विश्वासी पनपते हैं। जो हाथ उठाने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, सिर्फ प्रार्थना दोहराने वाले हैं, समस्या होने पर सबसे पहले भाग जाने वाले हैं, झूठे लोग। सेकंड थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस हकस्टर? पहला है रिलीजियस हकस्टर, और दूसरा है मिलावट करने वाले का मतलब क्या है? सुसमाचार के संदेशों को भ्रष्ट करना। सुसमाचार के संदेशों को भ्रष्ट करना। सुसमाचार का संदेश क्या है? बाय ग्रेस अलोन, थ्रू फेथ अलोन, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, इन क्राइस्ट अलोन, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जो आदर के योग्य है, जिसके नाम से उद्धार है, और वो है यीशु का नाम। तीसरा चीज वे लोग क्या करते हैं मिलावट करने के लिए? मेकिंग मर्चेंडाइज ऑफ द मैसेज। सुनिए गौर से मेरे प्रियो, बुरा लगेगा लेकिन सुनिए गौर से। संदेश का व्यापार करना।
सच्चे संदेश का व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, सच्चे संदेश को लेकर के बेचने लग जाते हैं। क्या करते हैं? बेचते क्या है? सच्चा संदेश क्या है? यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। इट्स ऑल अबाउट क्राइस्ट, बट व्हाट दे चेंज द फोकस ऑफ द मैसेज। नाउ इट इज नो मोर क्राइस्ट। अब संदेश का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो मसीह नहीं है, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य है मनुष्य की जरूरतें, मनुष्य की जरूरतें। इट्स नॉट अबाउट क्राइस्ट, इट्स अबाउट हीलिंग, एंड क्राइस्ट इज द मीन्स टू गेट द हीलिंग। अब मसीह केंद्र नहीं है, चंगाई केंद्र है संदेश का, चंगाई केंद्र है सभा का, और उस चंगाई को पाने के लिए यीशु मसीह एक जरिया है। अब संदेश का मुख्य स्रोत या मुख्य केंद्र मसीह का कार्य, मसीह का मरना, मसीह का गाड़ा जाना, मसीह का जी उठना नहीं है, लेकिन स्वर्ग है। क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? यीशु मसीह के पास में आ जाओ। क्या तुम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की एक उत्तम योजना को पाना चाहते हो? यीशु मसीह के पास में आ जाओ। क्या तुमको शांति चाहिए? क्या तुमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए? क्या तुमको धन संपत्ति चाहिए? यीशु मसीह के पास में आ जाओ। सो द मैसेज डज नॉट फोकस ऑन द वर्क ऑफ क्राइस्ट, इट डज नॉट फोकस ऑन द टर्म्स ऑफ क्राइस्ट, इट डज नॉट फोकस ऑन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, इट फोकसेस ऑन कार्नल फ्लैशली डिजायर्स ऑफ सिनर। संदेश को बेच दिया है। सच्चा संदेश है यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह की शर्तें उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह का व्यक्तित्व, उससे मुड़ गए हैं। और अब संदेश का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य केंद्र क्या है? चंगाई, आश्चर्य कर्म, शांति, स्वर्ग, वो सारी चीजें। दे हैव मेड गॉस्पल एज अ सेल्स पिच। इसको सेल्स पिच बना करके रख दिया है। इस सुसमाचार को बेचा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग द पर्सन, द वर्क, द टर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के कार्य, यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह की शर्तों को बताने के द्वारा दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड इट, उसको बदल दिया है। सेलिंग एज जेन्युइन एंड इंफीरियर प्रोडक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूली ये सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अधूरा छोड़ करके चले गए तो उन बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। सेलिंग एज जेन्युइन एंड इंफीरियर प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं? वो मिलावटी संदेश को वास्तविक बता करके प्रस्तुत करते हैं। मिलावटी संदेश को वास्तविक बता करके प्रस्तुत करते हैं। अगर संदेश सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करना और यीशु मसीह को एक माध्यम बनाना है, तो वो एक मिलावटी संदेश है, वो एक मिलावटी संदेश है। सो दे हैव डाइल्यूटेड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में मिलावट करने का काम वो लोग कर रहे हैं। द विटनेस इज ओनली पॉपुलेटिंग द ब्रॉड रोड। और इस प्रकार के प्रचार से क्या होता है? सकड़ी मार्ग पे लोग नहीं आते हैं, चौड़े मार्ग पे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इट इज रिजल्टिंग इन डैमेज सोल, डिसीव्ड सोल एंड डैम्ड सोल। वो भ्रष्ट हुई आत्माएं आ जाती है। वो पहले पाप में थे, अब उनको लग रहा है कि वो परमेश्वर के रास्ते पर है, लेकिन अभी भी पाप में ही है। सो एक इस प्रकार का जीवन लोग बिताने लग जाते हैं। नाउ लेट मी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुनाइट एंड आई विल फिनिश विद इट। 3 ways in which we could become guilty of peddling the word of God. 3 तरीके जिसमें आप और हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करने के दोषी पाए जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने देख लिया ये मिलावट करने का काम कैसे होता है, क्या चीजों में मिलावट होता है। अभी 3 तरीके हम लोग देख रहे हैं जिससे आप और हम दोषी पाए जा रहे हैं मिलावट करने के। जब मैंने, मान लीजिए, जब मैंने ये वचन का अध्ययन किया था, उस समय ऑलरेडी 6, 7, 8 साल की सेवकाई कर चुका था, और मैंने देखा, पश्चाताप किया, क्योंकि कई मायनों में मैंने भी किसी बातों में मिलावट करके संदेश प्रचार किया था, लेकिन जानबूझ करके नहीं, अज्ञानता में। सो इट कैन बी नोइंगली, इट कैन बी अननोइंगली। ये जानबूझ करके हो सकता है, या अनजाने में हो सकता है। जो कुछ है, आज रात को पश्चाताप कर लीजिए, आज रात को पश्चाताप कर लीजिए। 3 तरीके जिसमें आप और हम मिलावट करने के दोषी पाए जाते हैं। पहला क्या है? बाय यूजिंग वर्ल्डली मीन्स इंस्टेड ऑफ गॉड्स मीन्स। परमेश्वर के साधनों के बजाय सांसारिक साधनों का उपयोग करके।
परमेश्वर के साधनों के बजाय सांसारिक साधन का उपयोग करके। परमेश्वर का साधन क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का साधन मतलब तरीका, गॉड्स मेथड, गॉड्स वेज। क्या है परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर का साधन? पहला चीज, बाय यू एंड आई लिविंग अ जीसस सेंटर्ड लाइफ, आप और मैं मसीह केंद्रित जीवन बिताना। दूसरा, बाय परसिस्टेंट पैशनेट प्रेयर फॉर द लॉस्ट सिनर्स, खोए हुए पापियों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए, भावुकता की प्रार्थना, आंसुओं के साथ में प्रार्थना। तीसरा, क्राइस्ट सेंटर्ड गॉस्पेल मैसेज, मसीह केंद्रित, चंगाई केंद्रित नहीं, स्वर्ग केंद्रित नहीं, आश्चर्य कर्म केंद्रित नहीं, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा। और चौथी चीज क्या है? बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन वॉलंटरी सैक्रिफाइस एंड सफरिंग फॉर द सैल्वेशन ऑफ द सोल। लोगों के उद्धार के लिए दुख को, क्लेश को, परेशानी को, मुसीबतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना। यह है 4 परमेश्वर के सही तरीके। यह है परमेश्वर के तरीके जिसके द्वारा नए नियम में प्रेरितों के काम में सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई और कलीसियाओं की वृद्धि हुई, चेलों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, बढ़ोतरी हुआ। सो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बोला, लॉर्ड योर वेज वर गुड इन द फर्स्ट सेंचुरी बट दिस इज 21st सेंचुरी। पहले शताब्दी में आपका साधन अच्छे थे, आपके तरीके अच्छे थे, लेकिन अभी तो फेसबुक का जमाना है, अभी तो इंस्टाग्राम का जमाना है, अभी तो यूट्यूब का जमाना है। अब माध्यम बदल चुका है, अब संदेश का तरीका बदल चुका है। सो हम लोगों ने क्या किया? अपना खुद का तरीके को बनाने लगे, अपने खुद के तरीकों को बनाने लगे। नॉट ओनली क्रिएटिंग अवर ओन वेज बट ऑल्सो चेंजिंग द मैसेज। सिर्फ तरीकों को नहीं बनाया, नए तरीकों को, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? सच्चे संदेश के फोकस को ही बदल दिया, केंद्र को ही बदल दिया। ना अभी केंद्र क्या बदल दिया हम लोगों ने? यीशु किसको चाहिए ना, तो यीशु चाहिए बोलेंगे तो कौन आएगा? स्वर्ग चाहिए क्या? हाँ, आप ये देखिएगा, जो लोग हाथ उठवाते हैं, प्रार्थना दोहराते हैं, आगे बुलाते हैं लोगों को, ये बोल करके देखिएगा कितने लोग यीशु के चेले बनना चाहते हैं, कितने लोग अपने आप का तिरस्कार करना चाहते हैं, यीशु का क्रूस उठाना चाहते हैं और उसके पीछे होना चाहते हैं। आगे आ जाओ। हार्डली यू विल हैव पीपल। लेकिन आप पूछिए कितने लोग चंगाई चाहते हैं? फुल ऑफ पीपल। इतने लोग आएंगे मेरे प्रियो, इतने लोग आएंगे कि आपका मंच भर जाएगा, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं बचेगा। कितने लोगों को स्वर्ग जाना है, फोकस बदल दिया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या यीशु मसीह चंगाई देता है? हाँ देता है। क्या यीशु मसीह स्वर्ग ले जाता है? हाँ ले जाता है। लेकिन फोकस ये नहीं है कि स्वर्ग जाना है इसलिए यीशु चाहिए, चंगाई चाहिए इसलिए यीशु चाहिए। नहीं, फोकस है यीशु चाहिए। और जब यीशु आता है वो ये सारी बातों को भी देता है, वो ये सारी चीजों को भी देता है। हम लोगों ने क्या किया? अपने खुद के वेज बना लिए। आई एम गोइंग टू पुल आउट सम ऑफ द वेज, सम ऑफ द न्यू वेज। First of all, let me not offend you. मैं आपको दुख पहुंचाना या खेद पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। हम लोगों ने सुसमाचार के नई तरीकों को बना लिया है। कई तरीके क्या है? पपेट इवेंजलिज्म एंड ड्रामा इवेंजलिज्म। बिलीव मी, आई एम टेलिंग बाय माई ओन एक्सपीरियंस। आई हैव बीन सर्विंग किड्स सिंस मेनी ईयर्स। बच्चों के बीच में सेवकाई कर रहा हूं कई सालों से। और पहले कई बार पपेट इवेंजलिज्म को मैंने भी इस्तेमाल में लिया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि पपेट इवेंजलिज्म बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए ठीक है, लेकिन सुसमाचार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब मैं वो सुसमाचार सुना रहा हूं, बच्चे तो सिर्फ उसी की ओर देखे जा रहे हैं, उस कठपुतली की ओर देखे जा रहे हैं, वो ड्रामा की ओर देखे जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं बोलता है कि विश्वास बढ़ता है और ड्रामा को देखने से बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास बढ़ता है और मसीह के वचन के प्रचार से बढ़ता है। परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता को चुना ताकि कई लोगों को उद्धार दे। हम लोगों ने एक और वेज निकाल दिए, क्रिश्चियन मैजिशियंस। ये एड लेसी का चर्च के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एड लेसी के जो पहले पास्टर थे, अनजाने में उन्होंने एक क्रिश्चियन मैजिशियन को बुलाया और वो मैजिशियन आकर के मैजिक के द्वारा यीशु का प्रचार किया, मैजिक दिखाने के द्वारा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? मैजिक दिखाने के बाद में उसने पूछा, आप में से कितने लोग यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं? हाथ उठाइए, आगे आइए, प्रार्थना दोहराइए। 175 प्रोफेशन ऑफ फेथ। 175 लोगों ने यीशु को अंगीकार किया, हाथ उठाया, आगे आए, प्रार्थना दोहराया। लेकिन समस्या क्या थी पता है? अगले सप्ताह मैजिशियन चला गया, मैजिक चला गया,
और जिन लोगों ने हाथ उठाया था, प्रार्थना दोहराई थी, वे लोग भी चले गए। अगली बार कब आएंगे? जब इस प्रकार से कोई मैजिक दिखाएगा। अनदर वेज, इंडिया में अभी तक नहीं आया है लेकिन कभी ना कभी आएगा। क्रिश्चियन वेट लिफ्टर्स। ना मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिम मत जाइए, वर्कआउट मत कीजिए, लेकिन क्रिश्चियन वेट लिफ्टर्स क्या करते हैं? वो भारी भरकम शरीर वाले होते हैं और वो वेट लिफ्टिंग के द्वारा यीशु का प्रचार करते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारी समस्याएं इतनी भारी हो सकती है, तुम उसको उठा नहीं पा रहे हो, तुम बोझ के तले दबे जा रहे हो, यीशु तुम्हारे अंदर आता है और ऐसे उठा देता है। लोग बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथ उठाते हैं। हम लोगों को लगता है अच्छा आइडिया है। ऐसा ही एक व्यक्ति एड लेसी की जगह पर मोबिल एलेबामा, यूएसए के अंदर मोबिल एलेबामा में आया और इस प्रकार से वेट लिफ्टिंग के द्वारा सुसमाचार सुनाया। आपको पता है 2000 लोगों ने हाथ उठाया, आगे आए, प्रार्थना दोहराया, लेकिन क्या हुआ? वो वेट लिफ्टर चला गया, वो वजन भी चला गया और उसका वचन भी चला गया और जिन लोगों ने हाथ उठाया था वे लोग भी गायब हो गए। क्लाउन इवेंजलिज्म, दीज आर मेन्स वेज। ये मनुष्य के साधन है, हमने बनाए गए साधन है ये क्लाउन इवेंजलिज्म। अभी बाय द वे आई वांट टू गो बैक एंड टेल यू, ड्रामा इवेंजलिज्म, ये ड्रामा कहां से चालू है आपको पता है? यूनानी सभ्यता से, यूनानी संस्कृति से। पॉल, पतरस और बाकी जितने चेले थे, वो जो यूनानी सभ्यता के अंदर रहते थे, ये ड्रामा उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही विख्यात था, प्रख्यात था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि आओ हम अंताकिया में चले और हम लोगों के सामने एक ड्रामा दिखाएं, यीशु की मृत्यु का ड्रामा दिखाएंगे, कितना अच्छा होगा। पतरस तुम यीशु बन जाना, पौलुस मैं बनूंगा वो पिलातुस, और तुम बराबस बन जाना एक जना, और इस प्रकार से हम ड्रामा दिखाएंगे, अंताकिया में सुसमाचार सुनाएंगे। वाओ, व्हाट अ वेज। नो, दे न्यू दैट ड्रामा कैन नॉट सेव एनीवन। हाँ, अभी कोई लोग बोलेंगे मैंने तो नाटक देखा, मेरा नाटक से उद्धार हुआ। आई एम सेइंग, जनरली स्पीकिंग, गॉड हैज नॉट ऑर्डेन्ड ड्रामा एज अ मीन्स टू प्रीच द गॉस्पल। परमेश्वर ने ड्रामा को सुसमाचार सुनाने के लिए एक माध्यम नहीं बनाया। लेकिन आप और हमने क्या सोचा? अरे नहीं बनाया तो क्या हुआ, वो तो फर्स्ट सेंचुरी था ना, ये तो 21st सेंचुरी है, वी कैन चेंज इट। मैसेज इज द सेम, मेथड इज द डिफरेंट। मैसेज सेम है, मेथड सिर्फ बदल गए हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैसेज इज द सेम एंड मेथड शुड बी द सेम। क्लाउन इवेंजलिज्म में क्या होता है, ये भी अभी तक इंडिया नहीं आया मेरे ख्याल से, लेकिन जल्दी आ जाएगा। क्लाउन इवेंजलिज्म में जोकर का रूप धारण करके एक व्यक्ति प्रचारक आता है और वो आकर के कई करतब करता है, हंसाता है, बच्चों को हंसाता है, जवानों को हंसाता है, कलीसिया के लोगों को हंसाता है, बाहर में किसी जगह पर है तो कॉलेज के अंदर लड़के लड़कियों को हंसाता है और सुसमाचार प्रचार करता है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, अगर आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज, मृत्यु के कगार पर हैं, परमेश्वर करे आपको कभी हो नहीं, लेकिन मान लीजिए आप ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेटे हैं, सीरियस, यू आर ऑन अ वेरी सीरियस कंडीशन, एट द वर्ज ऑफ डेथ, मरने वाले हैं। वहां पर डॉक्टर आता है, गेट खुलता है, डॉक्टर आता है और डॉक्टर बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हें एक ड्रामा के द्वारा दिखाऊंगा कि हम तुम्हारा इलाज कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे पता है? जल्दी से वहां से भाग जाएंगे। डॉक्टर आएगा और बोलेगा मैं तुम्हें मैजिक करके दिखाऊंगा कि तुम्हारे शरीर से वो कैंसर का जो ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है, उसको कैसे निकालूंगा। हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे वहां से। मान लो सबसे हदी हो गई, वो अंदर आया और वो क्लाउन का रूप धारण करके, जोकर का रूप धारण करके आया और हमको हंसा रहा है और बोल रहा है चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी कैंसर की है, तुम मरने वाले हो, तुम आत्मिक मृत्यु के अंदर ऑलरेडी हो, तुम आत्मिक बंधनों में हो, तुम आत्मिक बंधुआई के अंदर हो, लेकिन चिंता मत करो, प्रभु तुमको ठीक कर देगा। लोग क्या बोलेंगे पता है? हम लोग क्या बोलेंगे बेड पे लेटे लेटे? डॉक्टर मेरी कंडीशन हंसने की नहीं है, मेरी कंडीशन गंभीरता की है। बी सीरियस विथ योर बिजनेस। गंभीरता से आप अपने कार्य को समझें और करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना शायद कईयों ने छोड़ दिया है, कईयों ने छोड़ दिया है। गंभीरता है ही नहीं, सुनने में भी गंभीरता नहीं है, प्रचार में भी गंभीरता नहीं है। मेरे प्रियो, गंभीरता होना जरूरी है, गंभीरता होना जरूरी है, क्योंकि उनका कंडीशन गंभीर है। हम लोगों ने और क्या किया? दूसरा चीज, बाय डाइल्यूटिंग द मैसेज, हमने संदेश को हल्का कर दिया। हम लोगों ने मैन सेंटर्ड मैसेज प्रचार करना चालू किया। मसीह मनुष्य केंद्रित सुसमाचार हम बताने लगे।
संदेश का हम लोगों ने केंद्र बदलते हुए मनुष्य की जरूरतों को उसका केंद्र बना दिया, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, संदेश को हल्का कैसे किया, बाय लोअरिंग द टर्म्स ऑफ जेन्युइन कन्वर्जन बिलो जीसस टर्म। वास्तविक परिवर्तन के लिए यीशु की शर्तों को कम कर दिया, वास्तविक परिवर्तन के लिए यीशु की शर्तों को कम कर दिया। यीशु मसीह ने मत्ती 28 में क्या बोला, तुम सारे जगत के लोगों को जाकर के मेरा चेला बनाओ। मरकुस 16 के अंदर यीशु मसीह ने बताया सुसमाचार प्रचार करो। लूका 24 में यीशु मसीह ने बताया कि उस संदेश को बांटो। वो संदेश क्या है? यीशु मसीह का व्यक्तित्व, यीशु मसीह का कार्य, मनुष्य की स्थिति के मनुष्य पापी है, उसको परमेश्वर की जरूरत है, और परमेश्वर सिर्फ उसको उसके मृतक अवस्था से छुड़ा सकता है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसको पाप को न्याय करना जरूरी है। लेकिन क्योंकि उसने प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो लोगों के हृदय छित गए मेरे प्रियो। पतरस ने जिस प्रकार से यह प्रचार किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, लोगों के हृदय छित गए और लोगों ने बोला, हे भाइयों, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? अब हम क्या करें? पतरस ने क्या बोला? पतरस ने बोला, मन फिराव करो, विश्वास करो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आई एम वेरी सैड प्रीचिंग दीज थिंग्स। ये बात को प्रचार करते हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है। But I have to true to the word of God, my friends. जब लोगों ने बोला कि हे भाइयों, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, हम क्या करें? पतरस ने क्या किया? पतरस ने बोला, नाउ वॉच दिस। देखिए, पतरस ने बोला, हम इधर खड़े हैं, तुम उधर खड़े रहो, फिर से दूर जाओ। और वहां पर बाकी चेले थे। पतरस ने बोला, यूहन्ना और बाकी चेलो, तुम एक गीत गाओ, और जब यह गीत गाया जा रहा है तो आप लोग आगे आओ, आप लोग आगे आओ, जो उद्धार पाना चाहते हैं आप लोग आगे आओ, हाथ उठाओ। और हाथ उठा करके लोग आगे आए। लोग आगे आकर के प्रार्थना दोहराने लगे, और प्रार्थना दोहराने के बाद में पतरस ने बोला, तुमने प्रार्थना दोहराई है और मैं परमेश्वर का पैगंबर, परमेश्वर का एक नबी होने के नाते, एक भविष्यवक्ता होने के नाते, एक उसका सेवक होने के नाते मैं इस बात का तुमको आश्वासन देता हूं कि आज के दिन तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या ऐसा हुआ? एक सेमिनरी के प्रोफेसर ने अपने प्रचार पे, वो इतना घमंड करता था कि उसने बोला, कल शाम को मैं प्रचार करूंगा, आप अपने दोस्तों को लेकर के आए, खोए हुए लोगों को लेकर के आए, और 80% लोग, मैं बेट करता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, 80% लोगों का उद्धार होगा कल। हे, हु एम आई टू से दोज थिंग्स? एम आई गॉड? क्या मैं परमेश्वर हूं जो इतना घमंड कर रहा हूं कि मैं खड़ा हो गया तो उद्धार तो होएगा ही होएगा? एक कलीसिया के अंदर 2 पास्टर्स बैठ करके बात कर रहे थे कैफेटेरिया के अंदर, और कैफेटेरिया में बैठ करके वो लोग बोल रहे हैं किस प्रकार से हम लोगों को, भीड़ को खींचे, अन्य जाति के भीड़ को किस प्रकार से खींचे। एक पास्टर ने बोला, क्यों ना हम वर्म्स ईटिंग कंपटीशन रखें। बिज़ार थिंग्स, राइट? बिज़ार, एकदम कैसी बात है वर्म्स ईटिंग, क्योंकि जब कीड़ों को खाया जाएगा तो लोग बहुत बड़ी भीड़ के अंदर वो देखने के लिए आएंगे, तो वैसे करके हम लोग सुसमाचार प्रचार करें। न्यू वेज, मैन्स वेज, मनुष्य के तरीके नहीं मेरे प्रियो। दिस इज द राइट टाइम टू कम बैक टू द स्क्रिप्चर्स। हम एक और चीज के द्वारा मिलावट करते हैं, मानव प्रशंसा पाने के लिए। मानव प्रशंसा पाने के लिए सम पीपल विल यूज एनी गिमिक और गैजेट in order to manipulate a large response. Why? Because they are interested in the applause of the religious world. कुछ लोग चालाकी से एक बड़ी प्रतिक्रिया पाने के लिए, या एक बड़े भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, एक बड़े भीड़ को आगे बुलाने के लिए किसी भी नौटंकी या उपकरण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे धार्मिक दुनिया की वाहवाही में रुचि रखते हैं। धार्मिक दुनिया की वाहवाही, वाह मैं गया, कितने लोगों का उद्धार हो गया, वाह वाह वाह, कितने बड़े परमेश्वर के दास है, महान परमेश्वर के दास है। धार्मिक जगत की वाहवाही के लिए। पॉल ने क्या बोला? पौलुस ने कहा, वी आर नॉट एज सो मैनी
हम उन बहुतों के समान नहीं है जो वचन में मिलावट करते हैं, लेकिन मन की सच्चाई के जरिए, मन की सच्चाई के जरिए, वो 3 चीजों के अंदर हम मिलावट करने के दोषी पाए जाते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग, और लेट मी फिनिश अप दिस थिंग, इट विल नॉट टेक मच टाइम, 5-10 मिनट लेंगे। और क्या पौलुस ने क्या बोला इस वचन के द्वारा? मन की सच्चाई, इंटेग्रिटी, ईमानदारी या सच्चाई का मतलब क्या है? अ ट्रू एंड ऑनेस्ट हैंडलिंग ऑफ द गॉस्पेल, सच्चे और सही रूप से सुसमाचार को बताना या सुसमाचार का इस्तेमाल करना, सच्चे और सही ढंग से। पौलुस ने इस प्रकार से 2 तिमोथी 2:15 में तिमोथियुस को बताया, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। हिंदी में लिखा है काम में लाना, इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। अभी याद रखिए पौलुस का काम क्या था? पौलुस एक तंबू बनाने वाला था, तंबू बनाने वाला, और उसको पता था तंबू बनाने के लिए चमड़े के अलग अलग टुकड़ों को सटीक ढंग से नापना पड़ता है, उसके ऊपर निशान करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और फिर एक साथ जोड़ करके वो तंबू बनाया जाता है। यदि एक भी टुकड़ा गलत रीति से कट गया तो पूरा तंबू इधर उधर से खिंच जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। सो ईच एवरीथिंग, एक एक टुकड़े को सटीक ढंग से काटना जरूरी है। आप अपने पैंट शर्ट या कुछ सिलवाने के लिए जाते हैं टेलर के पास में, तो उसमें एक मास्टर जी होता है, हेड टेलर। उसका काम क्या होता है? सिलना नहीं, उसका काम होता है मार्किंग करना, नाप लेना, मार्किंग करना और काटना। काटना सबसे सही है, क्योंकि काटना, अब काटने में अगर कुछ भी गलत हो गया तो फिर ज्वाइन करने वाला कुछ नहीं कर सकता है। काटना सबसे सही है। तो यहां पर पौलुस ने बताया कि हे तिमोथियुस, तू परमेश्वर के वचन को सही ढंग से काट। सही ढंग से काट मतलब सही ढंग से उसके मतलब को समझ, अपनी मर्जी से कुछ भी मत बोल। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू हैंडल द गॉस्पेल विथ इंटीग्रिटी? परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करना और परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से काम में लाना क्यों आवश्यक है? पहला कारण है बिकॉज सैल्वेशन इज अ वर्क ऑफ गॉड। पहला कारण है क्योंकि उद्धार मेरा कार्य नहीं है, उद्धार परमेश्वर का कार्य है। मनुष्य से उद्धार नहीं होता है, परमेश्वर से उद्धार होता है। मेरे ड्रामा से लोगों का उद्धार नहीं होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। मेरे मैजिक से या मेरी बातों से या मेरे साउंड सिस्टम से या मेरी चीजों से उद्धार नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। यह परमेश्वर का काम है। सेकेंड थिंग, वी आर ऑन मिशन विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ एक मिशन पे हैं। दिस इज हिज मिशन, ये उसका मिशन है। अगर उसका मिशन है तो मैं उसके मिशन में सहयोग कर रहा हूं, और ये मेरे लिए जरूरी है मेरे प्रियो कि जो उसने बोला है वही प्रचार करूं, जैसे उसने बोला है वैसे मैं बताऊं। कितने साल तक नूह जहाज बनाता रहा? मोर देन 100 years, 100 साल से भी ज्यादा तक वो जहाज को बनाता रहा। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने जो मुझे डिटेल्स दी थी वो 100 साल पुरानी थी, अभी 100 साल बीत चुके हैं, अब इसके अंदर थोड़ा रिनोवेशन कर देता हूं। 100 साल का मतलब क्या है? अभी के तारीख में देखे जाएंगे तो 4 पीढ़ी, उस समय पुराने समय में देखेगा 40 की एक पीढ़ी और 2 पीढ़ी, और अगर नूह के बारे में देखे जाएंगे तो एक ही पीढ़ी है, क्योंकि 900 साल तक लोग जीवित रहते थे। तो उसने क्या सोचा? उसने ये नहीं सोचा मैं फेर बदल कर लेता हूं, अपनी बुद्धि से इस्तेमाल में ले लेता हूं। नहीं, मूसा ने यह नहीं सोचा कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लेता हूं तंबू बनाने के लिए। सुलेमान ने यह नहीं सोचा मंदिर के निर्माण के लिए मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लेता हूं, लेकिन उन्होंने वही किया जैसा परमेश्वर ने बताया था, सटीक ढंग से। और यदि परमेश्वर ने जो जैसा मंदिर के अंदर जो तेल इस्तेमाल में लिया जाना है, जो तेल में जो बातों को मिलाना है, अगर गलत मिलाया तो वो याजक मर गए। हमको पता है परमेश्वर के वचन से वो याजक मर गए। गंभीर है मेरे प्रियो, परमेश्वर के संदेश को प्रचार करना उसके तरीके से करना जरूरी है। तीसरा, वी आर कमेंडेड टू यूज द मीन्स ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के साधनों का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है और उसका कार्य है तो उसका मिशन है, हम उसके साथ में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है कि हम परमेश्वर के तरीकों का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के साधनों का इस्तेमाल करें। नाउ व्हाट आर गॉड्स मीन्स? परमेश्वर के साधन क्या है मेरे प्रियो? पहला चीज, पैशनेट परसिवरिंग प्रेयर्स फॉर द पीपल। परमेश्वर के लोगों की भावुक संरक्षण प्रार्थना सबसे पहला मीन्स। इससे पहले मसीह केंद्रित जीवन बिताना भी है, लेकिन यह सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है।
लेकिन एक कार्य है निरंतर प्रार्थना करना, आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। आपको पता है स्कॉटिश मिशनरी ने प्रार्थना की, लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड और टेक माई लाइफ, गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई, मुझे स्कॉटलैंड दे दे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। आज प्रार्थनाएं नई सेवकाई में से निकल चुकी है। इवन मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ एज अ कंप्लीट राइचस पर्सन। मैनी टाइम्स हम लोग तैयारी करते हैं किस प्रकार से गिटार का कोड होना चाहिए, किस प्रकार से बातें होनी चाहिए, अगर वर्शिप लीडिंग है तो क्या क्या गाने होने चाहिए, एक एक का ट्यून सेट करते हैं। लेकिन क्या उतना समय प्रार्थना में बिताते हैं मेरे प्रियो? प्रार्थना पहला, प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ, सत्य के वचन का प्रचार करना, मसीह केंद्रित जीवन बिताना, यह है परमेश्वर के तरीके जो हम परमेश्वर के वचन से देखे हैं। सो व्हाई मस्ट वी बी फेथफुल टू द प्रिसेप्ट ऑफ क्राइस्ट? अंतिम बात, हम मसीह के उपदेशों के लिए हमें क्यों विश्वास योग्य होना जरूरी है? क्यों हमें विश्वास योग्य होना है? क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 2:17 में बोलता है, वी स्पीक इन द साइट ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। वी स्पीक इन द साइट ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। हम किसके सम्मुख बोल रहे हैं? परमेश्वर के सम्मुख बोल रहे हैं। तो वी हैव टू बी ट्रू। हु इज द प्राइमरी ऑडियंस? गॉड। वी आर रेस्पॉन्सिबल टू गॉड। परमेश्वर प्राइमरी ऑडियंस है और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो 3 चीजें हम लोगों ने देखी। चौथी बात कल मैं आपको बताऊंगा। सॉरी आज का थोड़ा लंबा समय ले लिया, लेकिन वो खत्म करना जरूरी था, पॉइंट को बीच में छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये सब बताया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे वचन से तूने जो हमको बातों को बताया, परमेश्वर प्रकाशन दिया। हम प्रार्थना करते हैं होने दे परमेश्वर कि हम प्रेरितों के काम की कलीसियाओं को देखें, वचन प्रचार को देखें, सेवकाई को देखें, और होने दे परमेश्वर कि जिस प्रकार से उस समय सिर्फ प्रेरित प्रचार नहीं करते थे लेकिन कलीसिया का हर सदस्य प्रचार करता था, होने दे परमेश्वर कि वैसा ही हम लोग भी करें और परमेश्वर तेरे तरीके को इस्तेमाल में लें। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेट अस मीट टुमारो इवनिंग एट 8 o'clock। कल शाम को 8 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।